मैं हाल ही में एक मौलाना का इंटरव्यू सुन रहा था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि देश पहले है या धर्म। ऑब्वियसली बाकी सारे मौलानाओं की तरह उन्होंने भी यही कहा कि पहले धर्म है। अब आप समझिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जब आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए इंसान से मिलते हैं तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप किसी पॉलिटिशियन से मिलिए तो वो पॉलिटिशियन यही कहेंगे कि भाई हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हम पॉलिटिशियंस जो हैं वो देश को गाइड करते हैं और समाज उसी की वजह से चल रहा है। यही बात आप एक बिजनेसमैन से करेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, वही देश को ताकतवर बनाती हैं और देश उसी से चलता है। मगर जब आप यही बात किसी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति से करेंगे तो वो अपने धर्म को ऊपर रखने की कोशिश करेगा ही। और यही बात यहाँ पे इन मौलाना ने भी करी थी। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब भी कोई एजेंडा चलाना होगा जहाँ पे इन्हें पावर की ज़रूरत होगी तो ये उस चीज़ को ऊपर रखकर लोगों से कुछ भी करवा सकते हैं। क्योंकि अगर ये कह देते कि देश और धर्म दोनों बराबर हैं तो हो सकता है कुछ लोग देश हित में भी सोचने लगते और वो किसी भी एजेंडे का बहुत जल्दी हिस्सा नहीं बनते। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमेशा इन्हें पावर अपने हाथ में ही चाहिए। मगर मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस्लाम के पैटर्न को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत से ही धर्म और राज्य साथ चलते आए हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शरिया का मौजूद होना। तो शरिया क्या है? तो इस्लाम में ये कुछ कानून हैं जो समाज के मैनेजमेंट के लिए बनाए गए थे और यही समाज स्टेट कहलाता है। ऑब्वियसली एक ही बात है। तो यहाँ ये जो कॉन्ट्रोडिक्शन नज़र आता है ये दिखाता है कि वैसे तो धर्मगुरु ज़्यादातर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो बात करते हैं कि शरिया लागू होना चाहिए। तो शरिया क्या है? शरिया सोसाइटी के मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें। तो अगर धर्म ऊपर है तो धर्म ये छोटी चीज़ों में क्यों घुस रहा है? तो उसे शरिया लेकर सोसाइटी के मैनेजमेंट में नहीं आना चाहिए, उनको धर्म पे फोकस करना चाहिए। मगर यहाँ पर ये सारा का सारा जो खेल है ये पॉलिटिक्स का है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद कही थी। हदीस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। तो हदीस वो किताबें हैं जो आधारित हैं मोहम्मद साहब की टीचिंग पे। तो प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उन्होंने अपनी टीचिंग यानी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने कुछ वो उसका प्रचार करना शुरू करा और उस प्रचार में उन्होंने जो बातें कहीं वही हदीस के रूप में नोट कर ली गई। अब जामिल तिर्मिजी एक हदीस है और इस हदीस में प्रॉफिट मोहम्मद खुद कह रहे हैं कि अगर आप एक दिन और एक रात अपने देश की हिफाजत के लिए देते हैं यानी आप फिज़िकली उस देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं तो ये पूरे एक महीने की पूजा और फास्टिंग के बराबर है। यानी अगर लगातार आप एक महीने तक पूजा भी करते रहें या इबादत करते रहें और फास्टिंग रखें तो भी आपको उतना पुण्य या फिर जो भी जिस तरीके का इस्लाम में कॉन्सेप्ट होता होगा वो मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको मिलेगा जब आप एक रात और एक दिन अपने देश के लिए देते हैं यानी उसके प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। तो आप समझिए कि आइडियोलॉजी वहाँ किस तरीके से थी। यानी प्रॉफिट मोहम्मद के आइडिया किस तरह से थे मगर उनको आज के समाज के सामने किस तरह से पेश किया जा रहा है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि पावर अपने हाथ में रखी जा सके। कभी भी कोई एजेंडा चलाया जाएगा तो उस पर कोई क्वेश्चन ना करे, लोग सीधा सीधा उस चीज़ को जॉइन करें और इनके हाथ की कठपुतली बन जाएं। तो ये आपको समझना है कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। आप अपने धर्म को जानिए। आप इस्लाम से हैं तो कुरान को खुद पढ़िए,
हदीस को खुद पढ़िए। अगर आप हिंदू हैं तो अपने ग्रंथों को पढ़िए, सिख हैं तो आप गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़िए। अपने धर्म को अच्छे से जानिए, किसी और के बताए हुई डेफिनेशन पे भरोसा मत कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, खुद पढ़िए। धन्यवाद।